Good morning, students. In the previous lecture, we have discussed about electric field intensity at the axial point of electric dipole. Now, the next topic is electric field intensity at the equatorial point of electric dipole. At the equatorial point of electric dipole. Of electric dipole. How you calculate electric field intensity at the equatorial point of electric dipole? Let us discuss. Dear students, suppose this is any electric dipole AB. At point A, minus Q point charge is present. At point B, plus Q charge is present. Dear students, let the distance both the point charges is 2A and O is midpoint. सबसे पहले तो स्टूडेंट्स अपन ये देखेंगे कि इक्वेटोरियल पॉइंट ही क्या होता है। बात की बात है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना। तो भाई कब कैलकुलेट कर पाएंगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? कम से कम आपको ये तो पता हो इक्वेटोरियल पॉइंट होता क्या है। देखिए, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को ज्वाइन करने वाली ये लाइन है, इसको तो बोलते हैं एक्सिस ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होती है और जो मिड पॉइंट से पास होती है, परपेंडिकुलर और इसके मिड पॉइंट से पास होने वाली इस लाइन का नाम होता है बेटा इक्वेटोरियल लाइन। क्लियर? व्हाट इज इक्वेटोरियल लाइन? द लाइन पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए और इसके मिड पॉइंट से पास होनी चाहिए। इसको अपन बोलेंगे इक्वेटोरियल लाइन। और इस पर प्रेजेंट हर पॉइंट का नाम पड़ेगा इक्वेटोरियल पॉइंट। इस इक्वेटोरियल लाइन के किसी पॉइंट पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो पहले तो मैंने आपको ये बताया कि इक्वेटोरियल पॉइंट होता क्या है। सपोज ये पॉइंट P ले लिया मैंने, वेयर वी वांट्स टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, देन दिस पॉइंट P is called equatorial point because of this is situated at the equatorial line of the electric dipole. क्लियर? तो पहली बात तो ये कि इक्वेटोरियल पॉइंट होता ही क्या है। अब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द इक्वेटोरियल पॉइंट का डेरिवेशन पढ़ते हैं। क्लियर? देखिए, यहां मैं डायग्राम बना देता हूं जिससे आपकी बात समझ में आए। ये माइनस क्यू चार्ज पॉइंट ए पर, ये प्लस क्यू चार्ज पॉइंट बी पर, और ए और बी दोनों के बीच की डिस्टेंस 2A और मिड पॉइंट है स्टूडेंट्स O। और ये इसकी इक्वेटोरियल लाइन है एट अ डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। ए पॉइंट P इज प्रेजेंट विच इज कॉल्ड इक्वेटोरियल पॉइंट। मैंने पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, पिछले टॉपिक में बताया था कि डाइपोल में अपन डिस्टेंस मेजर करते हैं उसके मिड पॉइंट से करते हैं। इसके मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर इक्वेटोरियल पॉइंट P प्रेजेंट है और इस पॉइंट P पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। पहले तो मेरे को ये बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप कैलकुलेट किसके कारण कर रहे हैं और कैसे करेंगे? यही कंसेप्ट होता है। मैं बेटा अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है एक्चुअल में पूरे डाइपोल के कारण। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू कंप्लीट डाइपोल वी वांट्स टू कैलकुलेट इंटेंसिटी एट पॉइंट P। अब पॉइंट P पर कैलकुलेट करें कैसे? उसका कंसेप्ट क्या है? सिंपल सा कंसेप्ट है। आप एक बार प्लस क्यू के कारण कैलकुलेट करो। भाई डाइपोल के कारण करनी है, डाइपोल में दो डबल चार्ज है। एक बार इस पॉइंट चार्ज के कारण कैलकुलेट कर लो, फॉर्मूला आपको बताइए कि Q अपॉन R स्क्वायर। एक बार इसके कारण कैलकुलेट कर लो, दो इंटेंसिटी आएंगी, दोनों का वेक्टर सम कर दो। बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो सबसे पहले प्लस क्यू चार्ज के कारण कैलकुलेट करते हैं। बताओ, इस प्लस क्यू चार्ज के कारण आपको पॉइंट P पर इंटेंसिटी चाहिए, तो ये डिस्टेंस बताओ रिक्वायर्ड है कि नहीं है? प्लस क्यू चार्ज से पॉइंट P की ये डिस्टेंस रिक्वायर्ड है कि नहीं है? भाई फॉर्मूले में क्यू चार्ज से R डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज KQ अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला आता है, नहीं आता आपको? ये आपने डिस्कस कर लिया। तो वही कंसेप्ट यहाँ है, इसमें और इसमें क्या फर्क है? तो बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल at equatorial point P. At equatorial point P. Tell me, let the intensity is E1. बताओ इस प्लस क्यू के कारण मैंने पॉइंट P पर इंटेंसिटी E1 मान ली, उस E1 की डायरेक्शन आएगी अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। मानते हैं नहीं मानते हैं? ये बात अपन कब से डिस्कस कर चुके हैं कि पॉजिटिव चार्ज के कारण इंटेंसिटी की इस पॉइंट P पर डायरेक्शन आएगी अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। अरे यही चार्ज नेगेटिव होता तो डायरेक्शन लगाते टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। क्लियर? ये डिस्टेंस बताओ r है, ये मिड पॉइंट O है, तो ये डिस्टेंस a है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये r है, ये a है, तो बताओ ये वाली डिस्टेंस कितनी आएगी? अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। आई थिंक ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम से ये डिस्टेंस आएगी। तो बताओ पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 का मैग्नीट्यूड केवल, देखो मैंने वेक्टर नहीं लगाया, केवल मैग्नीट्यूड पूछ रहा हूं। बताओ मैग्नीट्यूड कितना आएगा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बट आर की जगह देखो यहाँ तो डिस्टेंस आर थी, लेकिन यहाँ आर की बजाय डिस्टेंस कितनी है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका स्क्वायर करोगे तो टर्म बनेगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इट इज इक्वेशन फर्स्ट। एंड डायरेक्शन ऑफ E1 वेक्टर, बेटा वेक्टर क्वांटिटी है, फाइनली आपको इसका वेक्टर सम करना है, तो डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी। आपने केवल मैग्नीट्यूड एक्सप्लेन किया, डायरेक्शन नहीं बताई, तो गलत बात। डायरेक्शन ऑफ E1 वेक्टर इज अलोंग BP वेक्टर एज शोन इन द फिगर, एज शोन इन द फिगर। क्लियर? दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। बताओ माइनस क्यू चार्ज की बात करें तो अपने को ये डिस्टेंस रिक्वायर्ड है कि नहीं है? क्योंकि इस माइनस क्यू चार्ज के कारण अपने को इंटेंसिटी इस पॉइंट P पर चाहिए। और अगेन बेटा ये डिस्टेंस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ही आएगी। क्यों आएगी? ये r है, ये a है, बिकॉज ऑफ दिस इज मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल, सो टोटल डिस्टेंस इज टू a, देन इट विल बाइसेक्ट दिस, AO विल इक्वल्स टू a एंड OB विल इक्वल्स टू a। ये a है, ये r है, तो ये डिस्टेंस हो गई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नाउ टेल मी, माइनस ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P will have direction away from negative charge towards the negative charge, towards the negative charge। तो बेटा अब माइनस के कारण जो इंटेंसिटी की डायरेक्शन आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी, जिसको मैंने E2 लिख दिया है। क्लियर? बताओ इस E2 के लिए मैं लिखूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सिमिलरली electric field intensity due to minus q charge of the electric dipole minus q charge of the electric dipole at the equatorial point P, at the equatorial point P. What will be the intensity? Again the formula is kq upon r square. Let the intensity is E2, then kq upon r square. Dear students, r की बजाय यहाँ डिस्टेंस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, उसका स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट रिमूव हो जाएगा। इट इज इक्वेशन सेकेंड। एंड डायरेक्शन ऑफ E2 वेक्टर इज अलोंग, डायरेक्शन बताइए इस E2 वेक्टर की। चलो मैं एक बार आपको डायरेक्ट डायग्राम दोबारा इधर दिखाता हूं। इस E2 वेक्टर की डायरेक्शन बताओ P से A आई कि A से P आई? P से A। फिर बता देता हूं क्यों आई। ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P विल अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज विल टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। पहले भी बता चुका हूं, डायरेक्शन याद रखें। डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी has direction away from positive point charge and towards the negative point charge.
और ये मैंने स्पेशल पॉइंट्स में आपको ये बात लिखवाई थी, कहा था बार बार अपने आगे यूज में आएगी। तो बताओ E2 की डायरेक्शन किधर से किधर आई, P से A। डायरेक्शन ऑफ E2 वेक्टर इज अलोंग PA वेक्टर एज शोन इन द फिगर, as shown in the figure. Clear? So from equation first and second, it is clear that magnitude of P1 is equals to magnitude of P2. बताइए E2 और E1 का मैग्नीट्यूड सेम है, केवल डिफरेंस डायरेक्शन का है। अब देखिए काम की चीज, अपने को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए ड्यू टू कंप्लीट इलेक्ट्रिक डाइपोल, न कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के कारण। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। हैंस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, at the equatorial point of electric dipole net electric field intensity at the equatorial point of electric dipole, इक्वेटोरियल पॉइंट पर नेट इंटेंसिटी आएगी बेटा वेक्टर सम ऑफ E1 वेक्टर एंड E2 वेक्टर, because of electric field intensity is a vector quantity. Again we will find out one by one direction and magnitude. पहले अपन इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं बेटा। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के दो मेथड है। एक तो आप दो वेक्टर्स का एडिशन करते हैं, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आपको याद है ना, जूनियर स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा, √a² + b² + 2ab cos θ, उससे कर सकते हैं। उसकी मैथमेटिक्स थोड़ी सी टिपिकल होती है, उसमें 1 + cos 2θ का फॉर्मूला भी लगाना पड़ेगा, और वो मैथमेटिक्स थोड़ी सी लंबी भी जाएगी तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। दूसरा होता है आप इसको कंपोनेंट मेथड से सोल्व कर सकते हो। इस वेक्टर सम को कैसे कर सकते हैं कंपोनेंट मेथड से, वो मैं आपको बता देता हूं। डायग्राम दोबारा बना रहा हूं मैं इस पेज पर ताकि आपकी बात समझ में आए। देखिए ये -q चार्ज था, ये +q चार्ज था, ये डिस्टेंस दोनों के बीच की 2a थी, मिड पॉइंट O था at the equatorial point P, which is at a distance small r, where we want to calculate electric field intensity, and the situation like this. In this direction intensity E1 vector, and in this direction intensity E2 vector. Clear? अब देखिए स्टूडेंट्स, ये A था, ये A है, ये मिड पॉइंट O है, ये डिस्टेंस आपको पता ही है √r² + a², ये भी √r² + a², अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। अब मैंने क्या किया वो मैं बताता हूं आपको। मैंने इस बेस के पैरेलल, इस AB बेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली, ये लाइन, और ये एंगल मैंने थीटा मान लिया। तो बेटा सिमेट्री से एंगल भी थीटा आएगा। अब कुछ बच्चे सर ये सिमेट्री क्या चीज है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों सेम ही है, समझ रहे हो बात को, सेम ही होते हैं, उनको कॉन्ग्रेंट बोलते हैं। और इनकॉन्ग्रेंट है तो इनके रेस्पेक्टिव जो एंगल्स हैं वो दोनों सेम आएंगे, ये भी थीटा है तो ये भी थीटा है। अब बेटा ये थीटा है, ये दो पैरेलल लाइन आपको दिख रही होंगी, ये वाली AB और ये वाली पैरेलल लाइन, इनको ये क्रॉस लाइन ऑब्लिक लाइन कट कर रही है, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा आएगा। दिस इज कॉल्ड अल्टरनेट एंगल्स। ये एंगल थीटा है तो इसका ये एंगल भी थीटा आएगा, अल्टरनेट एंगल्स। जेड नहीं बन रहा है क्या ऐसा, यहाँ पर जेड बन रहा है, यहाँ पर उल्टा जेड बन रहा है। ऐसे बताओ इस थीटा का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये भी क्या आएगा, थीटा। तो एक्चुअली बेटा यदि आपने ये एंगल थीटा लिया है, सुनने की ट्राई करना, ये एंगल थीटा लिया है, समझने की ट्राई करना, सॉरी, ये एंगल थीटा लिया है, तो E1 और E2 के बीच का टोटल एंगल कितना आएगा, 2 थीटा। अब कुछ बच्चे सर आपको क्या सपना आता है कि अपन ये एंगल थीटा लेंगे और फिर ये एंगल इनके बीच का निकालेंगे। बेटा दो वेक्टर्स के बीच का नेट मैग्नीट्यूड, उनका वेक्टर सम का नेट मैग्नीट्यूड विदाउट उनके एंगल के अपन डिफाइन नहीं कर सकते। आपको पता है ना, ये वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा हो तो अपन उसका मैग्नीट्यूड √a² + b² + 2ab cos θ लिख,
लिखते हैं। इसका मतलब मैग्नीट्यूड थीटा पर डिपेंड करेगा, नहीं करेगा, तो इन दोनों के बीच के एंगल पर डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले ये एंगल डिफाइन करने के लिए मैंने ये एंगल थीटा माना है, ये थीटा अपन कैलकुलेट कर लेंगे इस राइट एंगल ट्राइंगल से। क्लियर है? तो इसका मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी सी बनी स्टूडेंट्स, मैं इधर ड्रॉ कर देता हूँ, आपको जरूरी नहीं है आप इधर बनाओ, इधर भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है। अलग से मैं डायग्राम ड्रॉ करके बता रहा हूँ बेटा जी। E1 वेक्टर इस डायरेक्शन में, E2 वेक्टर इस डायरेक्शन में, ये एंगल थीटा है और ये एंगल भी थीटा है। अब इसको कंपोनेंट्स में डिवाइड करो। कंपोनेंट्स में डिवाइड करना आपने जूनियर स्टैंडर्ड में पढ़ लिया है। E1 का बताओ, ये वाला कंपोनेंट लोगे, ये वाला, यदि इसको वर्टिकल कंपोनेंट्स में अपन डिवाइड करें तो E1 का ये कंपोनेंट आएगा E1 cos थीटा एंड द वर्टिकल कंपोनेंट विल E1 sin थीटा। थीटा के साथ वाला बेटा हमेशा कोस फैक्टर लाता है। ऐसे इस E2 को कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल E2 cos थीटा एंड वर्टिकल कंपोनेंट विल E2 sin थीटा। These components are reverse in direction and same in magnitude, क्योंकि E1 की वैल्यू E2 के इक्वल है। इसका मतलब ये E1 sin थीटा है, ये भी E1 sin थीटा है, दो वेक्टर है, एक की डायरेक्शन ऊपर है, एक की डायरेक्शन नीचे है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इन दोनों का नेट तो कितना हो गया? 0 है। इन दोनों E1 cos थीटा और E2 cos थीटा की डायरेक्शन सेम है। अब सेम डायरेक्शन है तो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। तो बताओ यहां पर नेट इंटेंसिटी इस इक्वेटोरियल पॉइंट P की अपन बात करें, वो नेट इंटेंसिटी ड्यू टू द सम ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आएगी कि वर्टिकल कंपोनेंट्स? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। ये दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। हैंस मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at the equatorial point, मैग्नीट्यूड केवल डिस्कस कर रहे हैं तो बेटा मैग्नीट्यूड आएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। क्लियर? देन मैग्नीट्यूड विल E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, which also can be write down electric field intensity at the equatorial point is 2E1 cos theta. Why? Because of E1 is equals to E2 from equation 3rd. So E2 can be replaced by E1. E1 cos theta plus E1 cos theta is 2E1 cos theta. अब तो बेटा बिल्कुल cos थीटा E1 की वैल्यू तो अपने को पता है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, E1 E2 इक्वल है। कितनी वैल्यू है? k क्यू अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। थीटा की वैल्यू अपन इस ट्राइंगल से, राइट एंगल ट्राइंगल से cos थीटा बता सकते हैं। तो यहां से बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द इक्वेटोरियल पॉइंट इज 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E1? k q अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा? cos थीटा तो बता ही दोगे इस ट्राइंगल में, बताओ cos थीटा कितना आएगा? cos थीटा होता है क्या पहले तो बताओ। पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले, याद आ रहा है क्या? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। थीटा के जस्ट सामने वाली साइड तो परपेंडिकुलर होती है, तो ये तो परपेंडिकुलर है। 90 के जस्ट सामने वाली साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है, तो ये हाइपोटेनियस है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चाहे इसमें देख लो चाहे इसमें देख लो, एक ही बात है। 90 के सामने वाला अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और बेस कौन है इसका? स्मॉल है। तो बताओ बेस तो हो गया स्मॉल है और हाइपोटेनियस हो गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। राइट डाउन द वैल्यू ऑफ cos थीटा a अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नाउ सी विथ कॉन्सेंट्रेशन। डियर स्टूडेंट्स, ये 2 है, इस 2 को मैंने यहां सेपरेट कर दिया, तो बताओ ये q इंटू 2a नहीं बनेगा क्या? इस 2 को आप इससे अटैच करो, इसे से, तो q इंटू 2a बनेगा। q इंटू 2a p होता है, k p अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो पावर यहाँ 1 है, अंडर रूट मीन्स पावर हाफ होती है, पता है ना आपको? अंडर रूट का मतलब इसकी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितनी है? हाफ। बेस सेम होते हैं तो पावर बेटा मल्टीप्लाई नहीं ऐड होती है। 1 प्लस हाफ कितना हो गया? 3/2। तो इस डिनोमिनेटर को अपन ने सोल्व कर दिया है। आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कंप्लीट विल बिकम आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 3/2। वाई व्हाट इज पी? दिस q and 2a, q into 2a which is known as electric dipole moment. Clear? Again using the approximation. approximation याद आ रहा है क्या आपको पिछले टॉपिक का? सिंपल सा है। क्या है देखिए मैं बताता हूं।
मैंने पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, इन डाइपोल के दोनों पॉइंट चार्जेज के बीच की डिस्टेंस ये होती है ना, ये बहुत कम होती है। अब ये कम है तो बताओ, ये 2a यदि लेस है तो a तो बहुत कम है, और a का स्क्वायर करेंगे तो और भी कम हो जाएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सर स्क्वायर करने से तो वैल्यू बढ़ती है, 2 का स्क्वायर करो 4 हो जाता है। अरे बेटा 2 का तो 4 होता है, 1 से छोटे का करके देखो आप, 0.5 का स्क्वायर करो देखे 0.25 होता है। तो लेस वैल्यू होती है, शॉर्ट वैल्यू होती है, स्मॉल वैल्यू होती है, उसका स्क्वायर करते हैं तो और भी छोटा हो जाता है। तो एक्चुअल में सिचुएशन क्या क्रिएट हुई, एक कंडीशन में आपको यहां लगा के बता रहा हूं, if r square is very very greater than a square, then on neglecting a square with respect to r square, कुछ स्टूडेंट तो आर स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे, अरे आर स्क्वायर बहुत बड़ा है ए स्क्वायर से, तो नेग्लिजिबल किसको कंसीडर करोगे, ए स्क्वायर को। नेग्लिजिबल नहीं समझ में आ रहा है तो आप तो ये मान लेना ए स्क्वायर को डिनोमिनेटर में अपन 0 कंसीडर कर लेंगे। बताओ जैसे 0 कंसीडर करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द इक्वेटोरियल पॉइंट विल बिकम के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह 0 हो गया, पावर थी 3/2। इसको सोल्व करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द इक्वेटोरियल पॉइंट इज के पी अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2 करोगे तो बेटा आर क्यूब, बट इट इज ओनली मैग्नीट्यूड। वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब बेटा ये तो मैग्नीट्यूड है, आपको इलेक्ट्रिक मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थोड़ा पूछा है, आपको पूछा है वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यस और नो। अब बताओ वेक्टर फॉर्म के लिए ये मैग्नीट्यूड है, साथ में डायरेक्शन भी देखनी पड़ेगी। चलो डायरेक्शन में आपको दोबारा दिखाता हूं उसी डायग्राम में, बार बार डायग्राम बनाने से बचते हैं। बताओ ये वाले कंपोनेंट ऐड हुए थे, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, इस डायरेक्शन वाला वर्टिकल कंपोनेंट से एक दूसरे को क्या कर रहे थे, कैंसिल, यस और नो। तो बताओ ये दोनों कंपोनेंट E1 cos थीटा और E2 cos थीटा ऐड हो रहे हैं, तो डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में आएगी। तो नेट एक्सियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो डायरेक्शन आएगी वो इधर आएगी। क्लियर, ये बात समझ में आई क्या? बच्चे पूछते हैं डाउट में कि सर इक्वेटोरियल पॉइंट पर डायरेक्शन इधर क्यों आई, क्योंकि बेटा ये वाले कंपोनेंट E1 cos थीटा और E2 cos थीटा इस डायरेक्शन वाले ऐड हो रहे हैं और वर्टिकल डायरेक्शन वाले कैंसिल हो रहे हैं। तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो होने के चांस ही नहीं, ये ऐड हो रहे हैं। और वही बात है, मैं आपको कहूं कि एक ऑब्जेक्ट है, इस पर 10 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है, 5 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है, तो बताओ टोटल कितना लग रहा है, 15 न्यूटन। किधर लग रहा है, इसी डायरेक्शन में लग रहा है। वही तो है, E1 cos थीटा इधर है, E2 cos थीटा इधर है, तो नेट कितनी हो गई, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। और डायरेक्शन कौन सी हुई, ये वाली डायरेक्शन। अब ये वाली डायरेक्शन क्या है, ये देखो, आपको मैंने बताया था डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, माइनस क्यू चार्ज टू प्लस क्यू चार्ज। बताया था पी की डायरेक्शन ये होती है, और आपकी इंटेंसिटी की डायरेक्शन इधर आ रही है, प्लस क्यू टू माइनस क्यू। भाई पैरेलल ही तो है इसके, समझ रहे हो बात को, पैरेलल नहीं एंटी पैरेलल है, ध्यान रखना। पी की डायरेक्शन इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इधर है। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन पी की डायरेक्शन में है कि रिवर्स डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में। सो माय डियर स्टूडेंट्स, पी की देखो एक्सियल पॉइंट पर तो पी की डायरेक्शन में थी, इक्वेटोरियल पॉइंट पर रिवर्स डायरेक्शन में है। तो वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द इक्वेटोरियल पॉइंट इन द वेक्टर फॉर्म विल के माइनस पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब। आपको ये पता चला क्या, अपन ने माइनस साइन क्यों लगाया? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द इक्वेटोरियल पॉइंट विल रिवर्स टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, पी की रिवर्स डायरेक्शन में होगी। क्लियर, वो मैंने फिगर से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। दिस इज फाइनल डेरिवेशन रिजल्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। याद आ रहा है ना? चलो मैं आपको एक दो छोटी छोटी और बातें, स्पेशल पॉइंट्स बता देता हूं। स्पेशल पॉइंट्स क्या हैं, कभी कभी पूछ लेता है। देखिए अपन किसी डाइपोल की बात करें तो उसके एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आता है 2kp अपॉन आर क्यू। ये तो ध्यान रखना, ही आता तभी है वेन एवर आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, और आर स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए स्क्वायर। ए की बात है, तब की बात है।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द इक्वेटोरियल पॉइंट की बात करें तो वो आता है बेटा Kp/r³। ओनली मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। इन दोनों से एक रिजल्ट आउट नहीं हुआ क्या? बताओ क्या रिजल्ट आउट हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सियल पॉइंट इज ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द इक्वेटोरियल पॉइंट। लेकिन ये ध्यान रखना, ये है तभी जब ये r दोनों के लिए सेम लोगे। फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन r इज सिमिलर टू फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। के आपको पता है कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। पी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, एक ही डाइपोल की अपन बात करें तो उसका डाइपोल मोमेंट सेम आएगा। तो बताओ एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होती है कि इक्वेटोरियल पॉइंट पर ज्यादा होती है? बेटा एक्सियल पॉइंट पर ज्यादा होती है, इक्वेटोरियल पॉइंट की जस्ट डबल होती है। क्लियर है? थैंक यू।